गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हरे कृष्णा। आज हम थोड़ा सा माला मधुरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद यमुना मधुरा डिस्कस करेंगे ना। लास्ट टाइम हमने इसका स्टोरी बताया था माला मधुरा के लिए, याद है आपको? तमिलनाडु वाली ना तो क्या नाम? अंडव यस, अंडव अंडाल अंडाल अंडा। कुड़ाई, गोदा देवी कुड़ाई ना, कथा हम देख रहे थे। प्रभु जी वो सिटी भूल गए हम, वो तमिलनाडु में कहाँ पे है? मदुराई के पास में श्रीवल्लीपुर, वहां पे वल्लीपुर। रोज जो हार बेचते थे। इस प्रकार से सुंदर कथा हमने देखा कि भगवान को माला चढ़ाने, रोज माला बनाते थे उनके पिता, और फिर उनके पुत्र ने माला पहन के जैसे भगवान को अर्पण किया, भगवान ने पत्नी के रूप में उनका स्वीकार किया। लंबा कथा भगवान को हमारे भक्त भी रोज माला अर्पण करते हैं, राधा रानी माला अपने हाथ में पकड़ती है, तो भक्तों का प्रेम का स्वरूप है। तो हम भी पहले राधा रानी को निवेदन करते हैं, और राधा रानी को निवेदन करने पे राधा रानी कृपा करके हमें भगवान को अर्पण करती है। राधा रानी के थ्रू हम भगवान का आश्रय लेते हैं। ये माला इस प्रकार से भक्तों का स्वरूप है कि भक्तों को राधा रानी इस प्रकार से भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। तो अभी राधाष्टमी आ रही है, हम खूब प्रार्थना करेंगे राधा रानी को, हमें भी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में वो उनकी सेवा में अर्पित करें, उनकी सेवा में लगाए। तो माला को इस प्रकार से राधा रानी संकेत माला की तरह भी यूज करती है। माला जब चढ़ाती है तो उसमें कदम के फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, अलग अलग फूल होते, चंपा के फूल होते। तो कौन से वन में भगवान गए इस प्रकार से, कौन से वन में उनका मिलेंगे तो बताने के लिए संकेत रूप में इस प्रकार से राधा रानी के द्वारा माला चढ़ाई जाती है। तो भगवान चलते फिर ठीक है, पहले इस वन से, फिर उस वन में, फिर कदम वन में, चंपा के वन में, इस प्रकार से संकेत माला की तरह इस्तेमाल होता है। और माला इतनी कोमल होती है, भगवान का शरीर इतना सुकोमल है कि माला पहनने के बाद भगवान के श्रीअंग पे माला के भी निशान बन जाते हैं। इस प्रकार से फूलों के भी निशान भगवान के श्रीअंग पे बन जाते हैं, इसे आता है। तो ये माला है। और हम भी देखते हैं कि भगवान गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो प्रेम से एक कहा गया कि एक पुष्प भी अर्पण करता तो उसका मैं भक्ति द्वारा अर्पण किए गए फूल, उस पुष्प का मैं स्वीकार करूंगा। और यहाँ पे माला में तो बहुत सारे पुष्प है, और जो भक्त है रोज प्रेम से माला स्वीकार देते हैं भगवान को, तो भगवान कितना प्रेम से स्वीकार करते होंगे। जैसे गजेंद्र ने बस एक फूल चढ़ाया था प्रार्थना अर्पण करके, तो भगवान स्वयं वहां पे आ गए। तो जो भक्त प्रेम से भगवान का नाम लेते लेते अत्यंत भक्ति भाव से भगवान के लिए रोज माला बना रहे, इतने सारे फूलों का माला बना रहे, तो क्यों नहीं भगवान उनके लिए आएंगे। तो भगवान इस प्रकार का प्रेम देखते हैं। जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में माला बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी माला महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? जप माला, कंठ माला, जप माला, तुलसी माला। यस, जप माला। तो माला मधुरा में ये भी अर्थ होता है, माला मधुरा ने हमारी तुलसी माला मधुर है, क्योंकि इस माला पे हम भगवान का नाम लेते हैं। आप कोई भी आचार्य की समाधि में जाओगे तो उनकी माला वहां पे रखे रह जाएगी, और वो माला घिस जाती है, कितने भक्तों की एकदम चिकनी हो जाती है जब इतना जप करते हो, नाम जप करते हो तो। और गुरु के द्वारा प्रदान की, पता नहीं गुरु से कितनी सारी वस्तुएं हमें मिलेंगी, पर एक वस्तु पक्का मिलेगी कि गुरु के द्वारा माला प्रदान की जाती है, और भक्त को इतनी प्रिय थी क्योंकि गुरु के द्वारा एक में वो भेंट वस्तु के रूप में, we may not get so many things, of course some devotees are fortunate they get more things, but ये भेंट के रूप में माला मिलती है। So it's very dear because offered with love by spiritual master, so it's very very dear to devotees. Similarly, even you offer one flower or a single mala to Krishna because offered with love, right? So वो भावात्मक तरीके बताए तो भाव, it's your love is offered, so it is invaluable to Krishna. उसका कोई मूल्य नहीं कर सकते, है ना। हालांकि माला का मूल्य होता है 5 रुपए 10 रुपए, परंतु आप प्रेम डालने उसका अमूल्य हो जाती है, उसका मूल्य नहीं रहता है फिर। And then because it's offered with love, Krishna will always remember even a little offering. कई बार लगता है कि चलो दर्शनार्थी में एक फूल अर्पण करने से क्या होगा, या एक माला देने से क्या होगा, नहीं, परंतु प्रेम से इस प्रकार से हम अर्पण करते हैं माला, तो भगवान हर एक छोटी छोटी चीज का भी भगवान स्मरण रखते हैं। मेरे भक्त ने मुझे प्रेम से अर्पण किया। जैसे आपके बच्चे ने भी आपको बचपन में कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया रहेगा और आपको अपने अभी तक संभाल के रखा रहेगा। आई रिमेंबर आई रिटन माय स्मॉल रिटन लेटर टू माय फादर, ही स्टिल हैज इट। So, इस प्रकार से छोटी छोटी ऑफरिंग भी बच्चों के द्वारा दी जाती है, तो
parents, they don't forget that, right? They keep that. Similarly, the little offerings we are making actually, हमको लगता होगा कि भगवान क्या फर्क पड़ता है इतना छोटा फूल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, परंतु भगवान उसका सारा स्मरण रखेंगे. तो माला मधुरा, we every day offer this beautiful mala to Krishna. And Japamala, every day we chant our holy names. Constantly we should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. माला मधुरा. यमुना मधुरा. यमुना तो अनलिमिटेड उनके गुण है, क्वालिटीज है. लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब हम लोग नद्य सदा तो बधारे आवर्त लक्ष्य मनोभग लगेगा, ये जो श्लोक हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 25 डेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे यमुना महारानी के. देयर आर सो मेनी क्वालिटीज ऑफ यमुना देवी, एक्चुअली देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स रिटन ऑन यमुना देवी, स्पेसिफिकली लाइक मधुराष्टकम रिटन बाय श्री वल्लभाचार्य. और वल्लभ संप्रदाय में यमुना देवी का बहुत महत्व माना गया है. They equally consider the mercy of Yamuna Devi equally important as Radharani's mercy, in Vallabh Sampradaya. So, गोकुल ढूंढने निकले थे वल्लभाचार्य, ठकुरानी घाट, गोविंद घाट ढूंढ रहे, और ब्रज में जब आए, and then in a night actually, जब सब वातावरण सब पुष्प खिले हुए थे उस समय, और सुंदर सुंदर खुशबू फैली हुई थी, उस समय उनको एक 16 साल की नवयुवती देखी कि हाथ में माला लेके आ रही है. She had a beautiful flower garland, lotus flower garland in her hand. She was carrying that mala. और जैसे आ रही थी, तो जैसे आते आते भी उनके हर एक चरण के कमल के नीचे कमल खिल रहे थे, इस प्रकार से. तो उस सुंदर श्री जो वहाँ पे प्रकट हुई थी, उनको पूछा गया कि कहाँ पे ठकुरानी घाट, कहाँ पे गोविंद घाट, कहाँ पे. तो उन्होंने उनका निर्देश दिया कि ये गोविंद घाट, ये ठकुरानी घाट है. और उनका सौंदर्य देख के ही, उनका भक्ति, उनका दिव्य प्रकाश उनके शरीर से जो आ रहा था, उनका सौंदर्य देख के उनके हृदय से जैसे मधुराष्टकम कृष्ण को देख के स्फुरित हुआ है उनका, उसी प्रकार से ये जो यमुनाष्टकम यमुना देवी को स्फुरित होके प्रकट हुआ है. तो जैसे भगवान स्फुरित होते हैं, तो भगवान का आस्वादन सिर्फ आंखों के द्वारा नहीं किया जाता, अंग अंग के द्वारा, सारे अंगों के द्वारा, मन और 10 इंद्रिय सबके द्वारा भगवान का आस्वादन किया जाता है. तो इसी प्रकार से इसीलिए मधुराष्टकम कहा गया. देखने में तो सुंदर कहा जाता है, परंतु उसको मधुराष्टकम कहा गया because it's tested to all the senses. The sweetness of Krishna not only his eyes but all the senses taste the sweetness of Krishna. तो यहाँ पे उन्होंने यमुनाष्टकम का भी रचना किया है. यमुना कौन है? तो आध्यात्मिक जगत में से कहा गया है कि विशाखा देवी का विस्तार है. विशाखा देवी जो है उसको अनुराधा भी कहा गया है, क्योंकि वो स्वभाव में एकदम राधा रानी के जैसे सौम्य स्वभाव की है विशाखा देवी, इसलिए उनको अनुराधा कहा गया. वही यमुना देवी का भी स्वभाव है. यमुना देवी को यमुना मैया भी हम कहते हैं, क्योंकि वो माँ के समान है और माँ के समान कृपा करती है, इसलिए यमुना मैया कहते हैं. और माँ अपने बालक का कितना भी अपराध सीरियसली नहीं लेती है, उसको माफ कर देती है. जैसे ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में करती, कुच्चे परम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते माधुर दोक्षासे किमस्ति क्लेश दूषित तमस्ति कुक्षे केदप्यनंता. जैसे माँ के पेट में बच्चा लात मारता है, तो माँ उसका कभी अपराध नहीं लेती है, माँ उसको पक्का माफ कर देती है. कितना भी अपराध करे माँ माफ कर देती. इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मैंने भी आपका अपराध किया, परंतु कृपया मुझे आप माफ कर दीजिए. जैसे माँ के पेट में बच्चा अपराध करते गंभीरता से नहीं लेती, वैसे ये पूरा ब्रह्मांड आपको उधर के समान है, और मैं आपके छोटा से ब्रह्मांड में छोटा सा जीव हूँ, मैं और आपका अपराध किया हूँ. इस प्रकार से हम देखते हैं कि माँ हर बार बच्चे का अपराध क्षमा करती है. उसी प्रकार से कोई यमुना देवी का आश्रय लेता है और यमुना देवी का आश्रय लेकर कोई भजन करता है, तो यमुना देवी उसका सब अपराध माफ कर देती है और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित करती है. यमुना देवी का आश्रय लेना यानी क्या? यमुना देवी का जल पीना, यमुना देवी में स्नान करना और यमुना जी का नाम लेना, ऑलवेज चैंटिंग द नेम ऑफ यमुना. तो हम भी गाते डेली, श्रीमद् भागवतम कक्षा के पहले हम गाते, तो यमुना देवी का भी नाम था, यमुना तीरा वनचारी. तो कृष्ण यमुना के तीर पे सदैव अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते, बहुत सारी लीला होती है. बचपन से यमुना मधुरा कहा गया है. यमुना देवी में अलग अलग प्रकार के रस है. जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं और नंद बाबा उनको टोकरी में रख के लेके जा रहे हैं, तो जैसे नंद बाबा उनको लेके जा रहे हैं, तो उनके चरणों का स्पर्श, यमुना देवी का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि चरणों का स्पर्श करना चाहती है ना. तो जैसे चरणों का स्पर्श हो जाता है, तो फिर लेवल वापस कम हो जाता है. तो भगवान के सबसे पहले भगवान के चरण स्पर्श वो ग्रहण करती है यमुना देवी. तो वो भगवान का चरण कमलों का मधुरता यमुना देवी में प्रविष्ट हुआ है. फिर बाद में जब गोपियां दूध दही मक्खन लेके जाती रहती है, तो भगवान
कभी बोट लीला भी होता है, तो भगवान कभी फोड़ देते हैं उसको, और वो यमुना देवी में वो मिल जाता है, दूध दही मक्खन, और वो भी रस यमुना देवी में उपस्थित है। और दोपहर में भगवान जब ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और तो अलग अलग प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं, और इस प्रकार की लीला करने से भगवान का श्रम आ जाता है। श्रम बिंदु कहा गया है, वारी बिंदु कहा गया है। श्रमवार अलंकृतास्य, भगवान का श्रम, हम जब धर्म बिंदु आता है तो इतना ठीक नहीं लगता, खराब लगता है, परंतु भगवान का तो अलंकृतास्य, विष्णुदेव कहते कि श्रमवार अलंकृतास्य, श्रमवारी ऐसे कहा गया, श्रमजल कहा गया। तो ये मधुरता है भगवान के श्रमजल में भी, इस श्रमवारी में भी। और वो जब यमुना में मिश्रित हो जाता है तो यमुना में उसका भी मधुरता आ जाता है। इस प्रकार का भगवान का श्रम बिंदु। और भगवान रासलीला भी करते हैं, तो रासलीला में वैसे कहा कि श्रमवारी आता है, तो वो भी फिर वो श्रम का परिहार करने के लिए रासलीला करने के बाद भगवान यमुना में प्रवेश करते हैं, और यमुना में अद्भुत लीलाएं करते गोपियों के साथ में। तो इस प्रकार से भगवान यमुना में स्नान करते, तो वो भी मधुरता यमुना में आ जाता है। क्योंकि रासलीला यहाँ पे होता है, इसलिए यमुना देवी को गोविंद स्थली भी कहा गया है, गोविंद स्थली। तो इस प्रकार से यमुना मधुर हो चुकी थी। यमुना में भगवान के चरण का, रज का भी मधुरता आया है, दही दूध मक्खन का भी मधुरता आया है, भगवान का श्रमवारी का भी मधुरता आया है, और भगवान स्नान करते इतना मधुर हो चुकी है। ये यमुना देवी गोविंद स्थली, जहाँ पे भगवान रासलीला करते, अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। यमुना तीरा वनचारी, यमुना के तट पे बहुत सारी लीला होती है, आप देखते हो। जैसे उसी लीला को याद आ रही है आपको, यमुना के तट पे सबसे कालिया दह की लीला है, जैसे कालिया दह यमुना में बना हुआ था, और कालिया ऐसा विषैला सांप वहां पे रह रहा था, और सारे पक्षी वहां पे गिर रहे थे मर के, और सारे वृक्ष वहां पे एकदम सूख गए थे उसके विष के प्रभाव से, और ग्वाल बाल गाय जब पीने आए, पानी पीने आए, तो वो भी वहां पे ऑलमोस्ट मूर्छित हो गए इस प्रकार का जहर पी के। और भगवान ने फिर कालिया का किस तरह से निग्रह किया था, हम देखते हैं, सारा यमुना में लीला हुआ था, यमुना देवी में। और ऑफकोर्स जल क्रीड़ा भी करते भगवान यमुना में। भगवान यमुना के तट पे वंशी वट पे जब बैठते हैं, तो उसे कहा गया कि जैसे मोटरसाइकिल पे आप एक पैर इधर डालते हो, एक पैर इधर डालते हो, तो उसी प्रकार से भगवान वंशी वट पे एक पैर इधर डालते हैं, और यमुना का जल उछलता है भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए। नद्यस्तदा बधारिम कुंदगीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न नहीं, आवर्त लक्ष्य उसमें भौरे उत्पन्न हो जाते हैं, और वो यमुना देवी भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती है। तो इस प्रकार से यमुना का पानी बढ़ने लगता है, भग्न वेग, उसका वेग भग्न हो जाता है भगवान का वेणुगीत सुनकर, वेग भग्न हो जाता है, तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है कि भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहती है। तो भगवान यहाँ पे बैठ के गोपियों को आगमन का वार्ता भी देती है, गोपियों को बुलाते हैं, हम देखते हैं। ये भी लीला यमुना के तट पे होता है। एक बार हम ये भी देखते हैं कि नंद महाराज यमुना देवी में स्नान करने के लिए आए थे, द्वादशी का दिन था, और उस दिन वरुण देव के पार्षद उनको पकड़ के वरुण देव के महल लेके गए, पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ लिया। तो श्री कृष्ण उनको बचाने के लिए आए थे, उनको निकालने के लिए आए थे। श्री कृष्ण जब गए, वरुण देव देख के साक्षात भगवान आए, तो उनका आदर सत्कार, उनका पूजा और किया, और आश्चर्यचकित हो गए नंद महाराज, अरे वरुण देव साक्षात कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, और अद्भुत ऐसे वस्त्र प्रदान किए कि कभी पानी से गीले नहीं हुए, ऐसे वस्त्र वरुण देव ने उनको प्रदान किए, और एकदम उनको पूरा आदर सत्कार करके उनको वापस भेजा नंद महाराज साथ में। तो सब भक्तों का इच्छा होगा कि अरे हमें भी आध्यात्मिक जगत ये सब देखना है, श्री कृष्ण का जो बोलो परम धाम क्या है। तो भगवान ने उनका दर्शन करा है वैकुंठ के सारे धामों का, तो उनको लगा कि नहीं, हमारा वृंदावन ही अच्छा है, हम इधर ही रहेंगे। ये भी हम लीला देखते हैं, यमुना के तट पे हुई थी। और यमुना अलग अलग रूप में प्रकट होती है, ऐसे कहा जाता है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, मतलब आचार्य जैसे कहते हैं। तो जैसे नदी के रूप में अपने यमुना देखते हो, नदी सुंदर नदी है, तो ये आदि भौतिक रूप है, जैसे दिल्ली में यमुना है, आदि भौतिक रूप है ना। तो और वो यमुना जो है आदि आध्यात्मिक रूप में प्रकट होती है कि यमुना में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। जैसे यमुनोत्री आप जाके स्नान करते हो, तो यमुना जी का आध्यात्मिक रूप है। और आदि दैविक रूप यमुना जी का, कि यमुना देवी ब्रज में एक ब्रज गोपिका की तरह भगवान को प्रसन्न होने के लिए प्रकट होती है यमुना। तो ये उनका आदिदैविक रूप है, और कृष्ण प्रेम प्रदान करती है यमुना में। कोई भी स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। बाकी तो आदि आध्यात्मिक स्वरूप में वो सिर्फ पाप करते हैं। जैसे यमुना कहा गया, यमराज की छोटी बहन है वो, यमुना जी है,
संसार में जब आती है तो यमराज की छोटी बहन बन के आती है, और भाऊ बीज के दिन यमराज प्रभु भी जी, आदि भौतिक वाला कौन सा रूप बताया यमुना जी का? भौतिक वाला, आदि भौतिक। ये जो यमुना नदी के रूप में आती है, बस सुंदर नदी के रूप में यमुना जी जो दिल्ली से बहती है। जी प्रभु, ओके। तो यमुना में कोई नहाता है, तो यमुना यमुना जब यमराज जी आते हैं भाऊ बीज के दिन राखी बांधती है यमुना देवी को, तो क्या दूं मैं उसको आपके दिन, तो क्योंकि आज मेरे में कोई भी स्नान करेगा तो उसके सारे पाप कट जाए, भाई आपका दर्शन कभी उसको करना ना पड़े। तो हम तो यमुना देवी के पुत्र है, और यमराज जी हमारे मामा हो गए, और मामा तो भांजे को बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो भक्तों को यमराज जी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने यमुना देवी का जल ग्रहण किया है, यमुना देवी का जल ग्रहण करना यमुना देवी का स्तन पान करने जैसा है। इस प्रकार से भक्त है यमुना देवी का जल ग्रहण करते हैं, तो इनको यमराज से डरने का कोई कारण नहीं है। यमराज सदैव रक्षा करेंगे, और वो सूर्य पुत्री भी है। यमुना देवी कौन है? सूर्य पुत्री है। तो सूर्य जैसे देखते कि पुत्री में जनरली जैसे बेटा होता है उसमें माँ के गुण आ जाते हैं, और पुत्री में पिता के गुण आ जाते हैं। यमुना में भी पिता के सारे गुण है। कार्य सूर्यदेव, सारे भय को मिटाने का कार्य सूर्यदेव करते हैं। जैसे सूर्यदेव उग जाते हैं तो सारा भय चला जाता है, अंधकार चला जाता है, ज्ञान चला जाता है। उसी प्रकार से यमुना देवी का आश्रय लेने से भक्त के जीवन से भी सारा प्रकार का अज्ञान, सारा प्रकार का भय, सारा प्रकार का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भक्त सदैव यमुना जी का आश्रय लेके भक्ति करना चाहते हैं। जैसे कोई हमारा प्रेम एक तिनके के जैसा, ज्यादा प्रेम नहीं हमें, तिनका है, और भगवान करुणा सिंधु है। तो यमुना भगवान की तरफ बह रही, यमुना नदी है, और उस कृष्ण प्रेम कृष्ण सागर में यमुना बह रही है। तो तिनका तो खुद से सागर तक नहीं पहुंच सकता है, कृष्ण प्रेम के सागर तक, परंतु नदी में कोई तिनका गिर जाता है तो नदी के प्रवाह से प्रभावित होकर वो तिनका धीरे 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 या फास्ट whatever the flow of that river may be there, it will reach the ocean. Similarly, our devotion on our own, we cannot reach Krishna, but if we take shelter of Yamuna Devi, by her flow, by her mercy, our devotion will reach to Krishna. हमारा भक्ति कृष्ण के साथ पहुंच सकता है। तो भक्त यमुना देवी को यही प्रार्थना करते कि हे यमुना देवी, कृपया हमारा भक्ति आप भगवान तक पहुंचाइए। ये वल्लभ संप्रदाय में माधवदास नाम के भक्त थे, और वो बड़े कष्ट करके भगवान के लिए वस्त्र बनाते थे। और एक बार बहुत निर्धन हो गए, कोई पैसे नहीं, बहुत कष्ट करके उन्होंने पाई पाई जमा करके भगवान को वस्त्र बना, जैसे अब जन्माष्टमी कभी कभी वस्त्र सेवा रहता है। तो अपने गुरु के पास गए, उनको गुरु ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा वस्त्र बना है भगवान के लिए, और अब विग्रह को अर्पण करने की जगह पे गुरु ने कह दिया कि अब यमुना में उसको अर्पण करो। बाप रे, यमुना में पानी में डालने को बोल रहे हैं मेरे को, इतना कष्ट करके एक पैसा जमा करके मैंने लाया ही, आपको कैसे लगे पानी में डाल दूं इससे। तो गए और डाला उन्होंने, तो बहुत दुख और रो रहे थे। उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैंने क्या अपराध किया गुरुदेव कि आपने मुझे पानी में डालने सिखा दिया, और वस्त्र को इतना कष्ट करके साल भर के पाई जमा करके इतना निर्धन अवस्था में मैंने ये भगवान का वस्त्र सेवा करने के लिए मैंने जमाया था, और मैंने किया था, आप मुझे बोले पानी में डालो। तो फिर उनके गुरु उनको लेके जाते हैं यमुना में, और दिव्य महल का दर्शन करवाते हैं। उसमें दिव्य महल में राधा कृष्ण रहते हैं, और वही वस्त्र जो उनको मंदिर में डाले, वहां पे कृष्ण वही वस्त्र पहने हुए हैं। तो जो भी इस प्रकार से यमुना को अर्पण किया जाता है, वो यमुना देवी लेके भगवान को अर्पण करती है, भगवान को पहुंचाती है। इसलिए यमुना का आश्रय लेके भी भगवान का यमुना का आश्रय लेते हैं, गुरुदेव का आश्रय लेते हैं, और भगवान का भक्ति करते हैं। गुरुदेव का प्रतीक है, गुरुदेव को जो भी अर्पण किया जाता है पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि सब भगवान तक पहुंच रहा है। इस साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र हरित्व प्राप्त किए किंतु ब्रह्मवरे यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद। गुरुदेव को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यमुना देवी को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से यमुना की महती, यमुना का आश्रय लेने से हमारा जो भक्ति है भगवान तक पहुंचता है। तो इसलिए हम यमुना देवी का आश्रय लेते हैं। यमुना देवी वक्र वक्र बहती है, जैसे कृष्ण भी वक्र रूप में त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं, तो यमुना देवी टेढ़ा मेढ़ा बहती है वृंदावन में अलग अलग जगह पे। तो श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से वक्र यमुना देवी बहती है। इस प्रकार से यमुना देवी के अनंत ऐसे अद्भुत चरित्र गुण है। और अभी तो यमुना मधुरा, वीची मधुरा, कमला मधुरा, तो ये सब यमुना के वल्लभ संप्रदाय में इतना महत्व है। तो इसलिए वल्लभाचार्य ने इस हम देखते मधुराष्टकम में वीची मधुरा यानी यमुना की लहरें भी बड़ी मधुर है जैसे कहा गया है। तो यमुना की लहरें, यमुना के कमल, यमुना का पानी सलिलम मधुरम भी कहा गया है। यमुना का पानी कैसे मधुर है? यमुना जमुना जी को कारो पानी, मीठे बसर मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, यमुना जी को खारो खारो पानी लागे, परंतु इस खारो खारो पानी को मधुरम कहते हैं।
क्यों कहते हैं वो हम कल परसों देखेंगे, है ना। सलिलम मधुरम विची मधुरम। प्रश्न किसी को? यस पल्लवी माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि गुरु को भी हर चीज समर्पित करते हैं, भगवान तक वो पहुंचा देते हैं। तो प्रभु जी, कई बार तो विश्वास तो बहुत है गुरु महाराज में, पर फिर भी आता रहता है, पता नहीं गुरु महाराज हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम जो कर रहे हैं गुरु महाराज पता नहीं कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि मिल तो पाते नहीं हमसे। इसके बारे में तो भौतिक रूप से नहीं देखते माता जी, हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं। इसे नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में भी कहा गया कि हमें जैसे प्रकार से गुरुदेव है, वैष्णव है, वैष्णवाचार्य, उनको उनका शरीर में दोष भी रहे, परंतु दोष बुद्धि से, जैसे यमुना में जाओगे आजकल तो आपको दिखेगा कि वहां पे भी थोड़ा सा फेन है, वहां पे कभी कभी पानी काला हो, तो परंतु भक्त होते हैं वो तो भी स्नान कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। जैसे इसमें कहा गया, नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि आप मत देखिए इस प्रकार का दोष यमुना नदी के पानी में या गंगा नदी के पानी में, वो दिव्य है वो। उसी प्रकार से हम जो गुरुदेव है उनके शरीर में भी इस प्रकार के दोष तो नहीं देखते हम। इस प्रकार से हमें कोई भौतिक लिमिटेशन से हमें नहीं देखना चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि हम जो गुरु को सेवा कर रहे हैं गुरु से पूर्ण प्रकार से वो ज्ञात है। गुरु परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा जानते हैं हमारे हृदय में, तो परमात्मा जब भी जरूरत पड़े तो गुरु को निर्देश दे देते हैं। So whenever it needed, Paramatma informs actually spiritual master, right? What you needed, what is sufficient to inform, Paramatma will inform Gurudev, right? So we have that faith. हरे और इसके अलग अलग ऐसे पास टाइम भी याद है महाराज जी का, जैसे गुरु महाराज जी का जिनमें गोपाल कुमार श्रीवास को कितने सारे ऐसे प्रसंग हम सुनने को मिलते थे, इस गुरुदेव को सब पता रहता है ना। जी जी ग्रुप में शेयर किया था कुछ दिनों पहले मैंने, जब तक महाराज जी का शेयर किया था, एक डिवोटी का फ्लाइट था, सुप्रभा माता जी ने शेयर किए थे पास्ट टाइम जी जो, और महाराज जी उनको कह रहे थे कि मत जाओ आप गंगा सागर, नो आई थिंक नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री जाना चाहते थे, और 3 दिन उन्होंने कहा मत जाओ, और उनकी माँ का पिताजी का आखिरी इच्छा था कि यमुनोत्री जाए, गंगोत्री, तो बहुत रो रहे थे क्यों नहीं जाने दे रहे महाराज। और जिस दिन जाने वाले थे उस दिन फ्लाइट, वो रो रहे थे कि फ्लाइट भी चला गया मेरा, मैं नहीं जा पाया, आखिरी इच्छा पूरा नहीं कर पाया। और उस दिन उस टाइम बाद न्यूज आया कि फ्लाइट कुछ नो वहाँ पे बहुत बड़ा ऊंचाल आ गया फ्लाइट नो, so many people have died actually there because of that, because of landslide all that। तो उनको पता चला कि गुरुदेव को सब पता था एक्चुअली, इसीलिए जाने के लिए मना कर रहे थे। कौन से गुरु महाराज का प्रभु जी पास है? ये तो पास्ट हिजुल ने जयप्रताप स्वामी महाराज जी के पास है। तो ऐसे सब गुरु महाराज के आप देखोगे कैसे पास्ट टाइम्स सुनने को मिलते हैं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा शेयर करूं मैं। जयप्रताप गुरु महाराज की बात है, उनसे 2 शिष्यों से मैंने सुना है सर, कि जैसा माता जी ने कहा कि मुझे पहचानते हैं कि नहीं, तो एक तो बेनुधारी है ना प्रभु जी, वो महाराज भी अभी तो उन्होंने बताया था कि इस तरह मेरे को बोले, आके से कॉल करके बोला कि नाम लेके, तो एकदम वो हो गया। और एक हम लोग के क्लास में भी माता जी एक बोल रही थी, तो बहुत सुंदर, उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मैंने भी ऐसे सोचा, तो मैं उधर से जा रही थी तो मुझे कॉल किया कि मतलब नाम लेके पुकारा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग के जो भी गुरु महाराज है कोई भी, तो वो सब आध्यात्मिक लेवल पे है और उन्हें सब पता रहता है। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो। या जैसे भी प्रभुपाद जी पर कहते कि जो जरूरत है तो परमात्मा बता देते हैं, ऐसा भी नहीं कि हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कल सब परीक्षा लेना चाहिए गुरु महाराज के इतिहास में क्या लिखा है वो सब। So whenever what is necessary, sufficient information, the Paramatma will provide to spiritual master. We should have that faith. ठीक है, ओके। और कोई छोटा सा प्रश्न है यमुना जी? यमुना नदी का प्रभु जी, सही बात है कि अभी तो जाते हैं वृंदावन में, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हुआ पड़ा है, तो उसमें जैसे दिल करता है कि वो जल ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रभु जी घर वाले करने नहीं देते हैं, बीमार हो जाओ क्या करें प्रभु जी, जल उस टाइम वहां से ले नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो कहते देखो कितना गंदा है, पीना है दूध का। तो आध्यात्मिक पार्ट जो उसको आध्यात्मिक जीवन को हमारा नरिश करेगा ना, उसका जो बाकी पार्ट इट में अफेक्ट द बॉडी, बट एट द टाइम इट्स स्पिरिचुअल वाटर एक्चुअली, राइट। सो दैट विल नरिश आवर स्पिरिचुअल सेल्फ इफ वी एक्सेप्ट इट। तो आप
जा सकते, बीच में जाके कुछ बूंदे तो ग्रहण कर सकते हैं ना, आचमन कर सकते हैं। माता जी स्वयं की श्रद्धा के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके ऊपर, बट यू कैन डू वॉट एवर लिटिल बिट विद लिटिल केयर। नहीं, फिर हम अपने ऊपर छिड़क तो लेते ही हैं, पर दिल करता है ना कितना सुनते हैं महिमा। प्रार्थना करते हैं, हमें ये भी अब बीच में मूवमेंट भी चल रहा था, हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको पोल्यूटेड ना करें, पोल्यूशन ना करें। और ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं, साधु है जो यमुना के इस प्रकार को अलग अलग प्रकार के एनजीओ चला रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, उसको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, वो भी हम प्रैक्टिकली कार्य कर सकते हैं। ओके, I would like to share something. यस माता जी। Yes, so in one of the classes, Janva Mataji was sharing her own experience. She said in the early days of Krishna consciousness, वो महाराज उनको वृंदावन, मतलब वो ये यात्रा में वृंदावन लेके गए एंड वहाँ बोला जो सब आचमन ले लो और सब स्नान कर लो, बट माता जी सेड पानी गंदा है, देयर सो मच ऑफ मॉस, यहाँ मैं अगर नहाऊंगी तो आई विल श्योरली फॉल सिक। तो माता जी सेड इट वाज जस्ट 1 year or 2 years इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इतना पता नहीं चला, तो मैंने नहीं नहाया। अपार्ट फ्रॉम मी एवरीवन टुक बाथ एज पर गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन, बट व्हेन दे केम बैक दूसरे दिन माता जी को 102 फीवर एंड ऑल अदर्स वेर all fine. So Mataji was saying that never take the word of your spiritual master so lightly. Of course, he's saying something. There's a deeper meaning to it. This was once one Mataji told in one of the classes. यस यस, मैंने महाराज की बहुत सारे लेक्चर में सुना, महाराज कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से ना देखे, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु देखो अपने श्रद्धा के हिसाब से आप कर सकते हैं। आई जनरली टेक लिटिल आचमन एक्चुअली व्हेन आई गो। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा था, मैंने भी हमारे गुरु महाराज की क्लास में सुना है कि हमें भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, चाहते तो नो वी शुड टेक बाथ में। अर्लियर जो महाराज के यात्रा के लेक्चर सुना था उसमें मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लीन जगह देख के थोड़ा सा आचमन लो, 3 drops आई एक्सेप्ट। ओके, थैंक यू। and 3 times Hare Krishna mantra, then we close. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Prabhu Ji, Hare Krishna प्रभु जी दंडवत प्रणाम। We'll continue tomorrow. दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरि